वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक रोज़ा काबुल का दौरा किया। उनके हमरा DGI जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। इस दौरे की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्या अहमियत थी इस एक रोज़ा दौरे की जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है? देखिए, इस वक्त नई हुकूमत को चैलेंजेस का, मसाइल का सामना है काबुल में। और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कोई इस वक्त दुनिया का मुल्क, रीजनल मुल्क, उनको रिकग्नाइज करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि उनके पास हालत ये है कि उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। कैश उनको दरकार है ताकि कम से कम 1 या 2 महीनों की तनख्वाहें तो अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको दे दें। और उसके बाद जो IDPs हैं वहाँ कोई 40 लाख के करीब, उनको दोबारा बहाली जो है वो एक मसला चैलेंज है। और सिक्योरिटी के महाज पे दाइश मुसलसल हमले करता रहा है और बड़े मोहलिक हमले करता रहा है जिसमें जानें ज़ाय हो रही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये 3-4 बड़े मसाइल और चैलेंजेस हैं। इस तनाजुर में अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रहा है कि वो शायद फिर डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं उनसे राब्ते और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना और उनके सामने अपने मसाइल रखना और फिर उनसे दरख्वास्त करना कि उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज कर दिया जाए, ताकि फिर यूरोप और अमेरिका के लिए भी कोई दूसरा ऑप्शन न रहे। और जब अमेरिका उनको रिकग्नाइज करेगा तो फिर जो $9 बिलियन हैं अफगान हुकूमत के एसेट्स जो वहाँ पे पड़े हुए हैं बैंकों में, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। और जो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास उनके $600 मिलियन हैं वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। चीन पहले इसी मदद का वादा कर रहा है, लेकिन चीन भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखता है कि पाकिस्तान के जितने करीबी रवाबित हैं वो अगर इस वक्त रिकग्नाइज नहीं कर रहा तो कोई वजूहात होंगी। ज़ाहिर है एक वजह तो ये है कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान पे कि फ़िलहाल इस हुकूमत को रिकग्निशन न मिले। लेकिन चीन जो है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्द वो रिकग्निशन भी दे देगा और उसके बाद माली आनात भी करेगा, माली इमदाद भी देगा, ताकि जो इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। तो इस तनाजुर में ये दौरा जो है वो खासी मोहम्मद साहब, ये एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है या कुछ और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर आपको ये नज़र आता है कि अमेरिका अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करेगा और उसके एसेट्स को अनफ्रीज करेगा? अमेरिका पर दबाव जारी रहेगा। अमेरिका पे दबाव उस वक्त बढ़ेगा जब चीन और रीजनल ममालिक तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह हुकूमत को तस्लीम कर लें। फिर अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। अमेरिका को बहरहाल उनको रिकग्निशन देना होगी, तस्लीम करना होगा। वजह उसकी ये है कि तालिबान इस वक्त अमन कायम करने में तकरीबन कामयाब हो गए हैं, बजुज़ इसके कुछ हमले हो रहे हैं। अगर वो औरतों की हुकूक पे कोई अपना लचक दिखाएं और औरतों की तालीम के बारे में वो ज़रा अपनी पॉलिसी वाज़े कर लें, फिर दुनिया के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी कि वो विदहोल्ड करें रिकग्निशन। तो तालिबान को इस वक्त यही मशवरा दिया जाता है कि वो लड़कियों के स्कूल पे, लड़कियों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने पे पाबंदी जो है उसको फौरी तौर पे ख़त्म कर लें और जो औरतों को रोजगार के मौके हैं उनको भी वो मुहैया कर दें, ताकि मोहम्मद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की तो चले मसाइल हो सकते हैं या पाकिस्तान की मजबूरियां हो सकती हैं, उस पर अमेरिका का दबाव हो सकता है कि वो अफगानिस्तान को तस्लीम करने में रिलक्टेंट है, लेकिन चीन क्यों रिलक्टेंट है? चीन किसके दबाव में है? चीन मेरे अंदाजे के मुताबिक चीन इसलिए रिलक्टेंट है कि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान पहल करे या कम से कम पाकिस्तान के साथ मिल के एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी वो तरतीब दें और चीन और पाकिस्तान और रीजनल ममालिक फिर मुश्तरका तौर पे तस्लीम कर लें। चीन इस बात का इंतज़ार कर रहा है। चीन की ख्वाहिश ये भी है कि जो वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है इसमें अफगानिस्तान को शामिल किया जाए। फिर चीन की वहाँ कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कॉपर माइंस में उनकी $3.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है लोगर में, साउथ ऑफ काबुल में।
फिर चीन वहाँ ऑयल एंड गैस में शिमाल में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो चीन तो बहरहाल उनको रिकग्नाइज भी करेगा और उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद एक्सपेंड भी करेगा, कंसोलिडेट भी करेगा। लेकिन शायद इस बात का उनको इंतज़ार है कि पाकिस्तान के साथ मिल के अगर ये कदम उठाया जाए तो ज़्यादा उसके फ़वाइद होंगे। सही है। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि इस दौरे में DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब की जो शिरकत थी वज़ीर ख़ारिजा के साथ, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि वहाँ पे जो TTP के लोग, बचे कच्चे लोग हैं जो स्कैटर्ड हैं अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंसेस में, उनसे पाकिस्तान ने बातचीत का आगाज़ कर दिया है और वो ISI का इदारा ही करता होगा और उसमें अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ये दौरा इसलिए भी था कि जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें मुसलसल अफ़गान हुकूमत का ताउन हासिल किया जाए ताकि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच सकें और पाकिस्तान के लिए कम से कम ये दर्द सर तो ख़त्म हो और वो आकर जो लोग तस्लीम होने हैं, सरेंडर होने, वो सरेंडर कर लें और जो तस्लीम नहीं होने हैं तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए, जिसमें शायद अफगान तालिबान भी पाकिस्तान का मुकम्मल साथ देंगे। सही है। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि पिछले 2 महीने में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, नई हुकूमत आने के बाद, तालिबान हुकूमत आने के बाद 2 महीने में कुछ बेहतरी देखते हैं आप? कुछ हालात में कुछ फ़र्क पड़ा है या जूं के तू हैं? हालात फाइनेंशियली, इकनॉमिकली तो जूं के तू हैं, लेकिन 2 बातें हैं। एक बात यह है कि पिछले 40 साल में पहली मर्तबा एक ऐसी हुकूमत है जिसका सारे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, यानी उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, उसकी कोई ऑर्गेनाइज अपोजिशन नहीं है, कोई वार लॉर्ड्स नहीं है उनको चैलेंज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अफगान अवाम मुसलसल जंगों से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत हो वो अमन डिलीवर करे ताकि वो अपने काम जारी रख सकें। तो अब ये तालिबान के लिए बड़ा एडवांटेज भी है। ये 2 बातें हैं। ये सही है, ये मुस्बत पहलू आप देखते हैं। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें अफ़गान मसले पर बातचीत के लिए दावतनामा आया है और हम इस पर गौर करेंगे। अब भारत जो है वो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या चाहता है? देखिए, भारत ये समझता है कि पाकिस्तान तालिबान को एडवाइस कर रहा है कि हिंदुस्तान के रोल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो ये भारत के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि भारत वहाँ $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। चाबहार पोर्ट भारत ने इसीलिए बनाई है कि अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त तिजारत करें। वो ईरान में वाक़ है, लेकिन इससे दोनों ममालिक के रवाबित में बहुत ज़्यादती आई है और इस वक्त अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की तिजारत $1.3 बिलियन से तजावज़ कर गई है और बढ़ रही है। तो भारत को ये खदशा है कि हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान के प्रेशर में आके हिंदुस्तान के रोल को कम करने की कोशिश करें। हालांकि तालिबान कह चुके हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखेंगे, इसलिए भारत अब भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के जो सस्पेशन हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान अपना रोल अदा करे, हिंदुस्तान अपना रोल अदा करे, लेकिन हिंदुस्तान का रोल पाकिस्तान की कीमत पर न हो और ऐसे हालात पैदा हों कि हर एक मुल्क वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता रहे, जो उनका रिकन्स्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, उनके कामों में वो अपना हिस्सा डाले। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ अगर ये कोऑर्डिनेशन होती है तो ये एक मस्बत कदम होगा। इससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इस रीजन को फ़ायदा होगा और हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इस वक्त हैं टेंशन है उसमें भी कुछ कमी आ जाए।